नमस्कार मित्रों, स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। सक्षम की ओर से आज मैं आपको करवाऊंगी अवयव पद। हमने घटिका ज्ञान किया, उसके बाद हम संधि शुरू करने वाले थे। उससे पहले मैं आपको अवयव पद करवाने चाहती हूँ। तो अव्यय क्या है? अव्यय ये क्या है? संस्कृत के अंदर कई ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं होता। हिंदी के अंदर हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं अविकारी शब्द और विकारी शब्द। जैसे कौन कौन से शब्द? अविकारी और विकारी। अब ये क्या है? अविकारी शब्द किसे कहते हैं और विकारी किसे कहते हैं? विकारी वे शब्द जो संज्ञा, वचन, सर्वनाम, कारक, विभक्तियों के द्वारा परिवर्तनशील हो जाते हैं या चेंज हो जाते हैं। और अविकारी शब्द कौन से होते हैं? जो किसी भी कीमत पर चेंज नहीं होते या किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन या परिवर्तित नहीं होते, तो वे शब्द अविकारी कहलाते हैं। अब इसके अंदर एक श्लोक है, श्लोक देखिए। ठीक है, इतना तो आपको है कि अविकारी और विकारी शब्द किसे कहते हैं। अब एक चीज कि जो अविकारी शब्द जो बताया, इन्हीं को अवयव कहा जाता है। अवयव की संज्ञा इन्हीं को दी जाती है क्योंकि ये परिवर्तनशील नहीं होते। अब इसके अंदर एक श्लोक है, वो श्लोक देखिए अविकारी के लिए। सदृशम त्रिषु, इसको यहाँ नहीं, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं ताकि इसको मिटाया नहीं जाए। सदृशम त्रिषु लिंगेषु च सर्वासु च सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन् वेति तदव्ययम्। अर्थात इसका मतलब सदृशम त्रिषु, एक समान तीनों में, लिंगेषु लिंग, सर्वासु च विभक्तेषु मतलब सभी विभक्तियों में, वचनेषु वचनों में, च सर्वेषु यन् वेति जिसका, जहाँ कभी मतलब कि वो जो परिवर्तनशील ना हो, लिंग में, वचन में, सभी विभक्तियों में जो परिवर्तनशील ना हो, तद अव्ययम, उसी को अव्यय कहा जाता है। अब अव्यय आपके काफ़ी है लेकिन उसमें से कट चुके हैं, तो कट छंट के जितने आए हैं वो आपको करवाएंगे। तो पहला है अपि। पहला अवयव है अपि। अपि का अर्थ भी, पुनः या एवं। अपि का मतलब होता है भी। इसको पुनः में ले सकते हैं, ठीक है, और एवं। दूसरा एतदतिरिक्तम, अर्थात इसके अलावा। ठीक है। तीसरा, वाक्य के आरंभ में
तीसरा, अगर अपी वाक्य के आरंभ में आए तब क्या होगा? प्रश्नवाचक बन जाएगा, पूरा वाक्य प्रश्नवाचक बन जाएगा। ठीक है, पहला है भी, दूसरा है एतद अतिरिक्तम अर्थात इसके अलावा, और तीसरा है वाक्य के आरंभ में अगर आए तो पूरे वाक्य को वो प्रश्नवाचक बना देगा। कैसे बना देगा भाई? अभी अहम अपि खादामी, अहम अपि खादामी अर्थात मैं भी खाता हूँ। इसके अलावा में कैसा आएगा? अपि में सोदर स्नेहो, स्नेहो अप्यतेषु या अपि तेषु। तीसरा है वाक्य के आरंभ में आए तो प्रश्नवाचक, अपि, आरंभ में आ गया अपि भवतः अत्र आगच्छन्ति, गच्छन्ति। क्या आप यहाँ आओगे या आते हो? ठीक है, ये तो हो गया अपि का। अब दूसरा है इति। इति का अर्थ होता है ऐसा। ठीक है, ऐसा शब्द स्वर का द्योतक पहला तो शब्द स्वर का द्योतक और दूसरा कारण के अर्थ में। आप साथ साथ में नोट्स बनाते जाएं। कारण के अर्थ में तो शब्द स्वर का द्योतक कैसे? कुंजत कृष्ण कृष्ण इति, कृष्ण कृष्ण इति, मधुरम मधुराक्षरम। ठीक है, कृष्ण कृष्ण नाम के का मधुर अक्षर का कुंजन हो रहा है। दूसरा है कारण के अर्थ में, तो कारण के अर्थ में अहम वेदेशिका अस्मि इति पृच्छामि, अर्थात मैं विदेशी होने के कारण पूछता हूँ। मतलब कि वो विदेशी है, उसको कुछ समझ नहीं आता तो वो बोल रहा है कि मैं विदेशी होने के कारण ये पूछ रहा हूँ। तीसरा है इसका प्रतिपदिकार्थ द्योतक। ठीक है, मतलब कि दिलीप इति राजेंद्र, दिलीप नाम का कोई राजा हुआ था। ठीक है, प्रतिपदिकार्थ मतलब कि संज्ञा सर्वनाम आदि को लेकर के या कोई पास्ट है, भूतकाल है, उसको लेकर के, तो प्रतिपदिकार्थ द्योतक दिलीप नाम का कोई राजा हुआ था। फिर है उपसंहारार्थे,
उपसंहार के अर्थ में। अब इसमें कैसे होगा? इति द्वितीयो अध्यायः, मतलब कि ये इतना द्वितीय अध्याय था, अर्थात इसकी समाप्ति को दिखाने के लिए। और दूसरा है इति प्रथमो अंक। ठीक है, ये दो इसके उदाहरण बन रहे हैं। अब अगला जो अवयव है वह है उच्चे, सॉरी इव। इव का बन रहा है। अब इव किसके लिए काम आएगा? एक तो उपमार्थक। उपमार्थक का अर्थ है किसी की उपमा किसी को उपमा देना। उपमा कैसे? जब हम तत्पुरुष समास करते हैं उसके अंदर विशेषण और विशेष्य बताते हैं। कर्मधारय के अंदर हम उपमा और उपमान बताते हैं। उपमा और उपमान किसे कहा जाता है? उपमान तो वो होता है जैसे कोई व्यक्ति है उसको हम उपमान कह देते हैं, ठीक है। और इस व्यक्ति को संज्ञा ये दी जाती है कि ये चंद्रमा के समान बढ़ चढ़ करके, इसको बढ़ चढ़ करके सुंदर बताया जाता है, किसी को बढ़ा चढ़ा करके अच्छा बताया जाता है, तो उसमें उपमा दी जाती है। तो चंद्रमा ये सुंदरता का द्योतक है, तो कहते हैं इसका मुख चंद्रमा के समान है, तो ये उसको चंद्रमा की उपमा इसको दी गई, ठीक है। तो इस प्रकार उपमार्थक जो शब्द होते हैं, अर्थात हिंदी में के समान जो शब्द हैं कि भाई के समान जहाँ लग जाए वहाँ पर, तो कैसे? वागार्थाविव संप्रक्तो। विव इसके अंदर संधि हुई है, ध्यान रखना। इव यहाँ आ चुका है, वागार्थव, ठीक है, और इव, तो इव यहाँ आ चुका है, यहाँ पे संधि करने पर वागार्थाविव हो जाएगा। और संप्रक्तो अर्थात वाक और अर्थ के समान, ठीक है। अब दूसरा है उत्प्रेक्षार्थक। ये एक अलंकार होता है जिसमें सबसे ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके किसी की तारीफ की जाती है, अर्थात बढ़ चढ़ करके किसी की तारीफ करना। ये आप लिखो तो लिखना, वरना कोई ज़रूरी नहीं, ये सिर्फ समझाने के लिए है। बढ़ चढ़ करके किसी की तारीफ करना। तो इसके अंदर कैसे? लिम्पतीव तमो अंगानी, लिम्पतीव तमो अंगानी, अर्थात अंधकार ने अंगों को ढक लिया हो, अर्थात अंधकार ने अंगों को जैसे ढक लिया हो। मतलब अंधकार, अंधेरा ऐसा तो है नहीं कि कोई चादर है जो ढक ले, तो उसको बढ़ा चढ़ा करके बताने के लिए ये बताया कि अंधकार इतना घना है कि उसने अंगों को ढक लिया है। तो लिम्पतीव तमो अंगानी। अब इव हो गया, अब करना है हमें अगला है उच्चे। उच्चे, अब उच्चे का अर्थ हम लेते हैं महानता में, ठीक है। महानता के अर्थ में ले सकते हैं उच्चे को, और ऊंचाई के अर्थ में भी ले सकते हैं। अब इसका उदाहरण होगा पर्वता उच्चा संति, मतलब पर्वत ऊंचे हैं। इनकी साथ साथ में हिंदी भी आप ध्यान में रखो, उच्चा हसंती, ठीक है। महानता के अर्थ में, ऊंचाई के अर्थ में हम उच्चे शब्द को लेते हैं। सॉरी, इसको वापस कीजिए। उच्चे पर्वता संति।
सह गायक उच्चे गायति। वह गायक ऊंचे स्वर में गाते हैं। अब है अगला आपका नूनम। अगला है नूनम शब्द। नूनम का अर्थ होता है निश्चय ही। ठीक है, या असंदिग्ध, मतलब कि कोई चीज स्पष्ट जब नहीं होती तब उसे असंदिग्ध बोला जाता है। तो नूनम सह सत्य वदति, मतलब निश्चय ही वह सत्य बोलता है। और दूसरा है असंदिग्ध, उसका है नूनम त्वया तत्र गंतव्यम, तत्र गंतव्यम, मतलब असंदिग्ध अर्थात नूनम त्वया तत्र गंतव्यम, क्या तुम वहाँ जाओगे? तो यहाँ पे असंदिग्ध है, इसको पता नहीं है कि वहाँ जाना है कि नहीं। ठीक है, एक तो निश्चय के अर्थ में लेंगे, एक असंदिग्ध के अर्थ में लेंगे। अगला अवयव आपका है कदा। कदा अर्थात कब या कस्मिन काले, किसी काल का, किसी समय का द्योतक। ठीक है, हिंदी में लिख देती हूँ समय। त्वं विद्यालयं कदा आगच्छसि, त्वं विद्यालयं कदा गच्छसि, तुम विद्यालय को कब जाओगे। ठीक है, सातवां है कुतः, मतलब कि कोई विशेष स्थान से। ठीक है, कुतः का अर्थ होता है कहाँ, और ये स्थान का द्योतक है। त्वं कुतः आगच्छसि, तुम कहाँ जाओगे। आठवां है अत्र। अत्र का अर्थ है यहाँ, ये भी स्थान विशेष के लिए है। ठीक है, स तत्र गच्छति, अर्थात वह यहाँ गया। और अगला है तत्र। अगला है तत्र। तत्र का अर्थ होता है वहाँ, ये भी स्थान विशेष के लिए ही है। स तत्र गच्छति, एक मिनट, स अत्र निवसति, वह यहाँ रहता है। और अब तत्र, सह तत्र गच्छति, वह वहाँ गया। 10वां इदानीम। इदानीम इसका अर्थात, इसका मतलब है इस समय।
और इसका उदाहरण है रामः इदानीं विद्यालयम्। विद्यालयं गच्छति। राम इस समय विद्यालय गया है। ठीक है, फिर है संप्रति। इसे अधुना और इदानीम के जैसे भी यूज ले सकते हैं हम। इसका मतलब भी होता है इस समय। ठीक है, तो संप्रति इसका जो उदाहरण बनेगा वो है संप्रति त्वं कुत्र गच्छसि। त्वं कुत्र गच्छसि, इस समय तुम कहाँ जा रहे हो। अगला अगला है विना। विना का सीधा अर्थ है बिना, बहुत ही सरल से हैं ये। बिना या रहित, इनको अगर आप एक बार याद कर लेते हो तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान है, और अगर याद नहीं भी करते हो तो इसमें काफ़ी अवयव बहुत ज़्यादा आसान है। तो बिना अर्थात बिना, इसका मतलब होता है बिना, रहित, अभाव भी होता है और विहीन भी इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो जलम विना जीवनम न अस्ति, जल के बिना जीवन नहीं है। और दूसरा यथा राजा बिना, राजा बिना राज्यम न भवति। ठीक है, अगला है अधुना। इसका मतलब होता है अब या इस समय, जैसे संप्रति का है। ठीक है, जैसे संप्रति का है इस समय, और इस इदानीम का भी इस समय, उसी प्रकार अधुना का भी इस समय। तो अधुना बालः पठति, मतलब इस समय बालक पढ़ रहा है। अब है 14वां है यत। इसका अर्थ होता है यद्यपि या जिस किसी। ठीक है, जिस किसी प्रकार से, जिस किसी प्रकार से। तो वक्रः पंथा यद्यपि भक्तास्य भवति, अर्थात भक्तों के लिए मार्ग टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। भक्तों के लिए हर मार्ग टेढ़े हो जाते हैं। 15वां बही। बही का मतलब साफ साफ होता है बाहर। ठीक है, सह गृहात् बही गच्छति, सा ग्रामात् बही गच्छति अगम्यते। तो इतने आपके अवयव थे 15, और
इन सब का जो अर्थ है वो ये होता है अवयव, पहले अवयव लिखिए, उसके बाद उसके अर्थ को लिखिए और अर्थ के बाद उसके उदाहरण को लिखिए। अब इनके जो अर्थ हैं उनके अंदर ही आपको पता चल जाएगा कि ये जो शब्द हैं ये हिंदी शब्द से काफ़ी मिलते जुलते होते हैं। कुछ एक शब्द ऐसे होते हैं जो पता नहीं चलते, लेकिन अवयव शब्द को आपको याद रखना अति अनिवार्य है, क्योंकि ये पाठ में भी यूज होते हैं, लेसन्स में भी आते हैं। ये ध्यान रखना। एक तो ये अविकारी शब्द होते हैं जो कभी भी किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होते। इस सूत्र को आप याद करते हैं तो आपको ये पता चलता है कि ये वचन, लिंग, सातों विभक्तियों में कभी भी चेंज नहीं होते, ठीक है। और बाकी जो विकारी शब्द होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। इतने हमने अवयव किए। अवयव आपके काफ़ी थे, उसके अंदर ये 15 अवयव चुन करके आपको दिए गए हैं। इतने ही आपको याद करने हैं और इतनों के ही आपको उदाहरण लिखने हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।